अगले चैप्टर में हम देखेंगे कुछ ऐसी श्रापित मूर्तियों का रहस्य जब भगवान भी डर का कारण बन गए। भारत में मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं होते, ये जगह इतिहास, आस्था और शक्ति का संगम होती है। लेकिन कुछ मंदिरों में एक अजीब सी बात देखी गई। वहां भगवान की मूर्ति से शांति नहीं बल्कि भय महसूस होता था। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उन मूर्तियों की या उन वस्तुओं की जिन्हें लोग श्रापित कहते हैं। सबसे पहले चलते हैं उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकाल के शहर में एक छोटा सा मंदिर है जहां एक पुरानी मूर्ति को कभी भी रात में पूजा के लिए नहीं छोड़ा जाता। मंदिर के पुराने सेवायात बताते हैं कि जब भी मूर्ति को रात में अकेला छोड़ा गया, अगली सुबह मंदिर का माहौल बदला हुआ मिला। दीप बुझे हुए, फूल बिखरे हुए और कुछ लोगों को तो ऐसे लगा जैसे मूर्ति की आंखें अलग दिशा में देख रही है। इस कहानी का कोई लोकल रिकॉर्ड नहीं है, पर लोग इस मूर्ति को जागृत और अशांत मानते हैं। अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। यहाँ एक ग्राम में एक देवी की मूर्ति को सालों तक बंद रखा गया। क्यों? क्योंकि जब भी उस मूर्ति को खुला रखा गया, गांव में लगातार बीमारी, झगड़े और मौत की घटनाएं बढ़ने लगी। एक इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि मूर्ति के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कपड़ा, हड्डी और धातु का मिश्रण पाया गया। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसी मूर्तियां सिंबॉलिक फियर कंडीशनिंग क्रिएट करती हैं, जहां लोगों का दिमाग उस वस्तु को खतरे के रूप में देखने लगता है, और डर जब कलेक्टिव हो जाता है तो घटनाएं भी उस डायरेक्शन में इंटरप्रेट होने लगती है। लेकिन सिर्फ साइकोलॉजी ही जवाब नहीं है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि कई प्राचीन मूर्तियों को तांत्रिक या रक्षा क्रियाओं के लिए स्थापित किया गया था, जहां उनका काम सिर्फ पूजा नहीं बल्कि किसी चीज को बांध कर रखना था। इसलिए उन मूर्तियों के साथ नियम, समय और प्रक्रिया का बहुत महत्व होता है। जब ये नियम टूटे तो लोग उसे श्राप कहने लगे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जहां मूर्तियों को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि लोग डरते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा। और जब आस्था डर से मिल जाती है तो सच और भ्रम के बीच रेखा मिट जाती है। इस चैप्टर का सच ये है कि श्रापित मूर्तियां शायद किसी भयानक शक्ति का प्रमाण ना हो, पर ये जरूर दिखाती है कि इंसान जब आस्था और भय के बीच में फंस जाता है तो उसको हर चीज जीवित लगने लगती है, और शायद भगवान भी। भारत का एक गांव जहां घरों के दरवाजों पर ताले नहीं होते, ना दिन में ना रात में। शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। यहाँ सदियों से लोग बिना ताले लगाए रहते आए हैं, ना सिर्फ घर बल्कि बैंक, स्कूल और दुकानों में भी। इस परंपरा के पीछे एक कहानी है। गांव के लोग मानते हैं कि यहाँ शनिदेव स्वयं विराजमान है और जो भी चोरी करता है उस पर तुरंत दंड आता है। कई लोगों के अनुभव लिखित रूप में मिलते हैं। चोर अंधा हो गया, या अचानक बीमार पड़ गया, या गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। लेकिन जब इस जगह को आधुनिक नजरिए से देखा गया तो एक और पहलू सामने आया। रिसर्चर्स कहते हैं जब पूरा गांव या पूरी कम्युनिटी एक ही नियम मानती है तो फियर ऑफ सोशल पनिशमेंट फिजिकल पनिशमेंट से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यहाँ चोरी सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि देवता के खिलाफ एक पाप माना जाता है, और इस साइकोलॉजिकल बिलीफ से ये गांव चोरी से बचा हुआ रहता है और एक फोर्ट्रेस बना हुआ है। पर सवाल अभी भी जिंदा है कि क्या ये सिर्फ एक सामाजिक दबाव है या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो बिना ताले के भी लोगों के घरों में चोरी नहीं होने दे रही। तो क्या हम ये माने कि आज तक भी हम ताले का महत्व नहीं समझ पाए? भारत की मिट्टी सिर्फ कहानियों से नहीं बनी बल्कि यादों, विश्वास और उन राजों से बनी है जिन्हें
समय पूरी तरह से मिटा नहीं पाया। कुलधारा हो या कोहिनूर, लोक कथाएं हो या श्राप, ये सब हमें एक ही बात याद दिलाते हैं, इतिहास हमेशा वही नहीं होता जो किताबों में लिखा हो। कभी कभी सच उन कहानियों में भी छुपा होता है जिन्हें हम अफवाह कहकर छोड़ देते हैं। आज हमने इन राजों को समझने की कोशिश करी, ना ही अंधविश्वास के साथ और ना ही इनकार के साथ, बल्कि लॉजिक, साइकोलॉजी और आर्कोलॉजिकल सर्वेज और जो उनके प्रूफ्स थे उनके साथ। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही रहस्य आपके सामने लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करिए और डार्क वर्ड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा। और अगर आपको कुछ ऐसा रहस्य पता है तो उसको भी ज़रूर से शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और एक और सच के करीब। धन्यवाद।